संगठित अपराध हो या असंगठित अपराध हो, ज्यादातर हत्याएं जो है वो हो रही है लव अफेयर्स के कारण। सरकार ज्यादातर हत्याएं सरकार सूद माफियाओं पर, बालू माफियाओं पर, सूदखोरों घूसखोरों पर छापेमारी तो नहीं कर रही है, पत्रकार के ऊपर छापेमारी कर दे रही है, जो न्यूज दिखाता है उसके ऊपर छापेमारी कर अपराधी बन के टिकट लेने की होड़ मची हुई है कि हम अपराध करेंगे, जो 90 के दशक में हुआ करता था कि जो जितना बड़ा अपराधी उसको उतना ही टिकट मिलने की संभावना प्रबल हो जाती थी। एक तरफ जहां छठ के दिन सारे लोग बहुत ही हल्लोल्लास के साथ छठ पर्व मना रहे थे, दूसरी तरफ हमारे पूरे विश्व के लोग वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला देख रहे थे, वहीं तीसरी तरफ हमारे बिहार के लखीसराय में एक सनकी आशिक द्वारा ताबड़तोड़ गोली चलाया जाता है, जिसमें 6 लोगों की गोली लगती है और 3 लोग स्पॉट मौत भी हो जाता है, उन लोग का लोग खत्म हो जाते हैं, हत्या हो जाता है उन लोग का। तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए भी हमारे साथ एक एसके पंकज सर हैं। सबसे पहले सब स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आज हम सुबह सुबह आप आ गए हैं, इतनी ठंडी है लेकिन फिर भी सुबह सुबह मेरे घर पे आए तो स्वागत भी है आपका। सर, जो लखीसराय में एक सनकी आशिक द्वारा ताबड़तोड़ गोली चलाया जाता है, जिसमें 6 लोगों की गोली लगती है और 3 लोगों का हत्या हो जाता है, जान चला जाता है सर। और पुलिस प्रशासन अभी तक सर उस सनकी आशिक को गिरफ्तार भी नहीं किए हैं, क्या लगता है सर? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैं एक वकील हूँ पेशे से, वकील सह पत्रकार हूँ, पार्ट टाइम जर्नलिस्ट भी हूँ। वकालत मेरा फुल टाइम पेशा है। सुबह 7 बजे से मैं ऑफिस में बैठ जाता हूँ, 10 बजे तक ऑफिस होता है। 10 बजे के बाद में फिर 10:30 से कचहरी पहुँचना, 6 बजे तक कचहरी से लौटना, हल्का फुल्का नाश्ता करके फिर 7 बजे से 9 बजे तक काम करना, फिर खाना खाना, फिर रात में जो है वो 11 बजे के बाद वीडियो बनाता हूं ताकि एक वीडियो भी आप लोगों को पहुंचे। पूरे दौरान में मैं क्राइम को बड़ा करीबी से देखता हूं, क्योंकि मैं क्रिमिनल साइड का ही लॉयर हूं। तो क्रिमिनल का लॉयर होने के नाते और क्राइम पर बहुत अच्छी अच्छी खबरें भी मैंने किया जब मैं केवल पत्रकार था, वकील बनने के पहले। तो इस दौरान मैं यही मतलब ये देखा कि अपराधी की एक आपराधिक मानसिकता तो होती ही है, लेकिन जो आपराधिक मानसिकता वाले वारदात हैं, चूंकि कानून व्यवस्था मतलब कोर्ट ने जितना न्याय दिया और जितने दोषियों को सजा दी, उसके बाद अभी स्थिति ये हो गई, कम से कम जो क्रिमिनल छवि के लोग हैं उनके घर परिवार के लोग उसका काउंसलिंग करके उसको जरूर सुधार करके रखते हैं कि वो क्राइम नहीं कर दे। लेकिन तो इसलिए जो क्रिमिनल टेंडेंसी का जो मर्डर होता है, जो संगठित अपराध होता है, उसकी संख्या बिहार में इन दिनों बढ़ी है, इसलिए क्योंकि बिहार में एक तरह से कानून का राज समाप्त होता दिख रहा है। आज जिधर देखिए जिसको मन करता है बंदूक उठाया गोली मार दिया। अगर वो सनकी आशिक कहीं से चला होगा तो जाहिर सी बात है उस रास्ते में बहुत सारे चौक पड़े होंगे, चौराहे पड़े होंगे, बहुत सारे जो है वो पुलिस थाने पड़े होंगे, पोस्ट पड़े होंगे, चौकियां पड़ी होंगी, चेक पोस्ट हुए होंगे। वहां अगर कहीं भी उसके गाड़ी की उसकी तलाशी ली जाती कि वह अवैध हथियार लेकर के जाता है, तो वह अवैध हथियार के साथ पकड़ा जाता, तो ये मर्डर्स नहीं होते। जातीय जनगणना हो, जात पात पर बात हो, स्टेज पर जो है वो जाति पर जो है वो चर्चा हो या वार्तालाप हो, इन सब कारणों से बहुत ज्यादा जातीय उन्माद बिहार में फैला है। अब यही सब कारण के अपराध खूब बढ़ा है। लेकिन जब इस पर्टिकुलर केस की बात करिएगा लखीसराय के कारण, लेकिन एक और बात समझिए, आज दूसरा क्या है कि अभी बिहार में अपराधी बन के टिकट लेने की होड़ मची हुई है कि हम अपराध करेंगे, जो 90 के दशक में हुआ करता था कि जो जितना बड़ा अपराधी उसको उतना ही टिकट मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि मरता क्या नहीं करता, तो जो इसका जो कारोबार है, सूद ब्याज का जो धंधा बिहार में फ्लोरिश किया है नई सरकार आने के बाद, सरकार का इस पर ध्यान भी नहीं। प्रेम में जो खूनी संघर्ष हो रहा है उसमें सेट हो गया तो आपके कुल खानदान का नाश हो जाएगा, तो जाएगा। तो इसलिए ये केवल लखीसराय की घटना नहीं है, ये घर घर की कहानी है। वो सनकी प्रेमी को ज्यादा सनकी था, गोली मार दिया। जो थोड़ा कम सनकी होता है वो मोबाइल पर गाली देके, मैसेज करके, फोटो वायरल करके, बात का जो है इधर उधर वायरल करके, लड़की का चरित्र हनन करके, लड़की की बदनामी करके, उसके कॉलेज के गेट पर हंगामा करके, उसके नैहर ससुराल में हंगामा करके अपना जो है वो भड़ास निकाल लेता है। थोड़ा ज़्यादा संस्कारी है तो रो के कूक के, शायर बन के, दारूबाज बन के, दारू पी करके, गीत सुन करके, दर्द भरे गीत का सहारा लेकर के अपना बर्दाश्त करके रह जाता है।
यानी अभी के डेट में बहुत बड़ा दुख का कारण है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि दुख के 4 कारण हैं, बीमारी, बुढ़ापा, स्वजनों की मृत्यु और आशा या तृष्णा। लेकिन अभी के समय में क्या है, बीमारी भी है, स्वजनों की मृत्यु भी दुख का कारण है, आशा और तृष्णा भी दुख का कारण है, लेकिन एक बीच में आ गया लव अफेयर्स, ये प्रेम प्रसंग, प्यार, सेक्स, धोखा, ये भी दुख का कारण है। हालांकि ये आशा और तृष्णा का ही पार्ट है, ये भी आ गया। दूसरा आ गया सूदखोरी, सूद लेना या देना, दोनों दुख का आ गया है, ये आप मान लीजिए बस। चलिए फिलहाल आप देख रहे थे जीएम खबर, और ऐसा तमाम देखने के लिए बने रहिए जीएम खबर के साथ। मैं हूं सुधांशु सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।